बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बाज़ वक़ात एक बच्चा दौराने तालीम इस तरह की दिक्कत महसूस करता है कि दूसरे अपने हम उम्र साथियों की निस्बत असबाक को याद रखने में, दरसो तदरीस के अमल में सरगर्मी दिखाने में दूसरे बच्चों से वो पीछे रह जाता है। और वालिदैन असातिज़ा की कोशिश होती है कि किसी तरह बच्चा जो है वो अपने हम उम्र साथियों को दिए गए असबाक उनकी तरह ही उनको याद करे, उसकी याददाश्त बेहतर हो। तो देखने में बच्चा जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त होता है, जिस्मानी किसी किस्म की खराबी नहीं होती, ना ही कोई मर्ज, कोई किसी किस्म की तकलीफ, बीमारी वगैरह होती है, बल्कि बच्चा बिल्कुल सेहतमंद होता है, तंदुरुस्त होता है, खाना पीना उसका बिल्कुल ठीक होता है। और खेल कूद में भी कई बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ज़हीन बच्चों की तरह ही हिस्सा लेते हैं, लेकिन पढ़ने के दौरान तालीमी सरगर्मियों में उनके लिए बड़ी परेशानी पैदा होती है कि दूसरे बच्चे जो हैं वो दिया गया सबक, दिया गया काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, याद करने वाली चीज़ बड़ी आसानी से याद करके सुना देते हैं। लेकिन वो बेचारा बच्चा जो है वो बज़ाहिर तो बिल्कुल तंदुरुस्त होता है, लेकिन याददाश्त, कोई चीज़ हिफ्ज़ रखना, सबक वगैरह को याद करना, याद रखना, वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस तरह के बच्चे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और वो तालीमी सरगर्मियों में बहुत पीछे रह जाते हैं। और कई बार तो ऐसे होता है कि बच्चे जो हैं वो तालीमी सरगर्मियों में दिलचस्पी नहीं लेते और वालिदैन भी ये समझते हैं कि ये बच्चा कुंद ज़हन है, ज़हीन नहीं है, पढ़ना पढ़ाना इसके पास की बात नहीं है। तो इस सिलसिले में बहुत से टोटके, बहुत सी अद्वियात, घरेलू नुस्खे जो है वो अवामुन्नास में मशहूर है। अमूमन वालिदैन जो इसके लिए इस्तेमाल करवाते हैं जो चीज़ वो है मगज़ बादाम, 3, 4 या 5, 10 बादाम की गिरियां उनको पानी में भिगोया जाता है और फिर थोड़ी देर बाद या रात को भिगो कर सुबह उनका छिलका उतार कर वो बच्चे को मगज़ बादाम जो हैं खाने को दिए जाते हैं। और 5-10 दिन, महीना तक बच्चे को खिलाए जाते हैं मगज़ बादाम। और बाज़ औक़ात तो वालिदैन साल तक मगज़ बादाम, सौंफ वगैरह इस तरह की चीज़ें बच्चों को खिलाते रहते हैं ताकि बच्चे जो हैं उनकी याददाश्त बेहतर हो, क़ुव्वत हाफ़िज़ा बेहतर हो। तो नाज़रीन, आज मैं एक बिल्कुल आसान सा नुस्खा एक बताने लगा हूँ। वो ऐसे बच्चों को आप इस्तेमाल कराएं जिनको सबक स्कूल का, मदरसे का जल्द और आसानी से याद ना होता हो, और कोई एक चीज़ अगर याद भी कर लें तो उनको बहुत जल्द भूल जाती हो। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे तालिब इल्मों के लिए आसान सा नुस्खा है, एक तरह का ग़िज़ाई इलाज है, कोई ना ज़्यादा इसमें महंगी कोई चीज़ है, आसान सी मिलने वाली चीज़ें हैं। सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि दूध
चूँकि एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो बच्चों के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है दूध का इस्तेमाल। तो दूध का 1 गिलास या आधा गिलास बच्चे को इस्तेमाल कराया जाए, यानी आधा गिलास सुबह इस्तेमाल करवा लें, या 1 गिलास पूरे दिन में बच्चे को इस्तेमाल करवाएं। तो इसमें इस्तेमाल का तरीका ये है कि 1 गिलास गाय का दूध लेना है और उसमें 1 छोटी इलायची और 1 चुटकी दालचीनी का सफूफ उसमें डालकर उसको थोड़ा सा जोश दे लेना है, ताकि वो इलायची का और दालचीनी का असर जो है वो दूध में चला जाए। और फिर वो 1 गिलास गाय का दूध जो है वो चाहे बच्चे की उम्र के मुताबिक, चाहे दिन में 1 मरतबा ही पूरा गिलास दूध का बच्चा पी ले, या फिर 1 गिलास दूध को 2 बार यानी आधा गिलास सुबह शाम बच्चे को पिलाएं, या 3 टाइम थोड़ा थोड़ा दूध जो है वो इस्तेमाल करके 1 गिलास दूध जो है वो पूरा कर लिया जाए। तो इसके इस्तेमाल से हैरानकुन तौर पर बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि बच्चे का हाफजा बहुत बेहतर हो गया है, पढ़ाई में बच्चा ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग गया है, और स्कूल के असबाक, मदरसे के असबाक उसको बहुत जल्द ज़हन नशीन होना शुरू हो गए हैं, और वो दूसरे बच्चों से किसी तौर पर भी दरसो तदरीस के अमल में, पढ़ाई में किसी तरह पीछे नहीं है। तो ये आसान सा नुस्खा है, यानी दूध जो है उसमें 1 गिलास दूध में गाय का दूध लेना है, और शर्त इसमें ये पहली है कि दूध जो है भैंस का दूध वो इस्तेमाल नहीं करना, गाय का दूध जो है वो लेना है, वो इस्तेमाल करना है। तो 1 छोटी इलायची 1 गिलास दूध में और 1 चुटकी दालचीनी का सफूफ जो है, ये बस 3 चीज़ें हैं, ये बच्चे को इस्तेमाल कराएं। महीना 1.5-2 महीने तक बच्चे को इस्तेमाल कराएं, तो इससे एक तो बच्चे की सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी, मैदा उसका जिगर जो है उसके अफ़ाल बहुत बेहतर हो जाएंगे, बच्चा सेहतमंद, ताकतवर, तवाना नजर आएगा। और इसके साथ साथ सबसे अहम जो तब्दीली है वो ये है कि बच्चे की याददाश्त, कुव्वत हाफिज़ा जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, और बच्चा तलीमी सरगर्मियों में, पढ़ाई में पूरी तरह दिल जमी से हिस्सा लेगा, और दूसरे बच्चों से किसी तौर पर भी पीछे नहीं रहेगा। तो इसको आप इस्तेमाल कराएं। बच्चा अगर तंदुरुस्त भी हो, ज़हीन भी हो, तो ये जो है ये एक तरह का आसान सा, यानी दूध जो है वो तो बच्चे के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है, तो उसमें 1 इलायची और 1 चुटकी दालचीनी का सफूफ मिला देना, ये एक आसान सा काम है। तो अगर बच्चा पहले ही ज़हीन हो, बिल्कुल उसकी याददाश्त बहुत बेहतर हो, कुव्वत हाफिज़ा जो है बहुत अच्छी हो, तो उसको अगर देंगे तो और ज़्यादा उसकी जो कुव्वत हाफिज़ा जो है, जो उसका जो याददाश्त जो उसकी है वो और ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये जो नुस्खा है, ये जो ग़िज़ाई इलाज है, ये जो टोटका है, ये बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बहुत बेहतर बनाएगा, और बच्चे को बहुत से अमराज से भी बचाएगा, तंदुरुस्त तवाना रखेगा, और बच्चा बिल्कुल किसी किस्म की उसको सुस्ती सी बच्चे में आप महसूस नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि जब से ये नुस्खा, ये टोटका, ये ग़िज़ाई इलाज जो है इसका इस्तेमाल जब से शुरू हुआ है, बच्चा पहले से ज़्यादा सरगर्मी से तलीमी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा है, और बच्चा ज़्यादा सेहतमंद आपको
महसूस होगा, नज़र आएगा, अमराज से बचा रहेगा। क्योंकि ये नुस्खा जो है ये मैदे को ताकत भी देगा, जिगर के अफ़ाल को बेहतर बनाएगा, कुव्वत मदाफ़ियत को बहुत बेहतर बना देगा और अमराज से बचाव में मदद देगा। तो इसको ज़रूरत के वक़्त इसको आप इस्तेमाल में लाएं, बच्चों को इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह बहुत मुफीद पाएंगे इस ग़िज़ाई इलाज को, इस नुस्खे को, इस टोटके को। तो इसको इस्तेमाल में लाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।